दोस्तों, इस किताब आई हैव बीन थिंकिंग में थॉट्स, प्रेयर, कोट्स के कलेक्शन है। ये किताब सभी के लिए है, भले ही आप जवान हो या फिर बूढ़े, स्टूडेंट हो या फिर काम काज करने वाले। ये किताब हर उस इंसान के लिए है जिसे अपने डेली लाइफ को बेहतर बनाना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय बुक और आप सुन रहे हैं वी बुक। दोस्तों, आज की ऑडियो बुक समरी का नाम है आई हैव बीन थिंकिंग बाय मारिया श्रीवर। दोस्तों, इस समरी के पहले चैप्टर की बात करते हैं। अगर अभी पॉज की ज़रूरत है तो पॉज दीजिए, जीवन को एक नई दिशा देने की कोशिश करिए। क्या आपको पता है कि आप कौन हो? क्या आपको पता है कि आप यहाँ पर क्यों हो? आपको काम क्यों करना है? अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है कि अभी आपको इन सवालों का जवाब नहीं मालूम है। लेकिन अगर इन सवालों का जवाब आपको आगे भी नहीं मालूम होता है तो उससे दिक्कत हो सकती है। ये सवाल आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए लाइफ को एक सही दिशा देने के लिए इन सवालों के जवाब खुद से तलाश करने की कोशिश करिए। इस किताब का पहला चैप्टर आपकी मदद करेगा। ये आपको जानने में मदद करेगा कि लाइफ का असली मतलब क्या होता है। लोगों का सोशल मीडिया देखिए कितना परफेक्ट नज़र आता है, लेकिन इस जहां में कोई भी परफेक्ट जिंदगी नहीं जी रहा है। तो फिर क्या लोग सोशल मीडिया पर गलत दिखावा कर रहे हैं? हो सकता है इस पर हमें बहस करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ज़िंदगी परफेक्ट नहीं है, प्रॉब्लम तो ये है कि हमें इससे दिक्कत होने लगती है कि हमारी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं है। हमारा मानसिक संतुलन खराब होने लगता है, हमें कोई बीमारी होने लगती है। मेन चीज़ ये है कि हमारे साथ जो भी हो चुका है हम उसे बदल नहीं सकते, ये सच्चाई है। इस पर लेखिका कहती है कि जिन चीज़ों को हम बदल नहीं सकते उसके प्रति हमें हमारी सोच को ही बदल लेना चाहिए। जितनी जल्दी आप अपनी सोच को बदल देंगे, आप महसूस करने लगेंगे कि लाइफ में कई चीज़ें बदल रही है। यहाँ मेन बात यह है कि कई बार लाइफ को हमें कुछ समय के लिए पॉज भी कर देना चाहिए। क्या पता हमारे जीवन को कुछ रिफ्लेक्शन की ज़रूरत हो। ऐसा करने से हमें नया रास्ता मिल जाता है। चीज़ों को लेकर अपने सोचने का तरीका बदलिए। जब आप सोच बदलते हैं तब कई चीज़ें बदलने लगती हैं। जब आपके आसपास चीज़ें बदलेंगी तो आपको खुद भी एहसास होगा। ये भी सच है कि इस तरह के बदलाव में समय लगेगा। ये समय काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए पेशेंस बनाकर रखिएगा। आपके अंदर का धैर्य ही आपको विजय पथ की ओर ले जाएगा, आपको सक्सेस दिलाएगा। खुद से पूछिए कि इससे पहले कब आपने खुद को कोई गिफ्ट दिया था? कब दिया था? क्या आप खुद को तोहफा देना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही अपने जीवन को थोड़ा सा स्लो करने की कोशिश करिए। यही आपका सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। जब आप अपनी लाइफ को स्लो करेंगे तब आप अपने आसपास की सुंदरता को देख पाएंगे। तब जाकर आपको पता चलेगा कि लाइफ में बस भागना ही सब कुछ नहीं होता है। अगर हम स्लो होते हैं तो भी हम बहुत कुछ नया पा सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी बिजी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, या फिर वो सब चीज़ें वैसी नहीं है जैसी वो दिखती हैं। इसलिए खुद के लिए एक बेहतरीन तोहफा तैयार करिए। जब आप ज़िंदगी को थोड़ा सा पॉज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अपने जीवन साथी के प्रति जो आपका गुस्सा था वो असल में किसी अलग ही घटना को लेकर था। इसी के साथ कई छोटी बड़ी चीज़ों के बारे में आपको बेहतर तरीके से पता चलेगा। इस एक्सपेरिमेंट को करने से आपका एक नज़रिया डेवलप होगा। उस नज़रिए से आपकी ही लाइफ में खुशियाँ आएंगी। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल सकता है कि आपकी खुशी सिर्फ आपके ही पास है। अपनी खुशियों के लिए आपको किसी और के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है तो बस खुद की काबिलियत को पहचानने की। इस चैप्टर से आपको ये सीख मिलती है कि जब कभी भी
आप किसी भी फैसले में अटके तो एक बार खुद को पॉज करके कुछ सवाल पूछ लीजिएगा। ये सवाल होंगे कि क्या ये फैसला अभी करना ज़रूरी है? मैं आज इस सिचुएशन से परेशान हूँ, क्या अगले 2 साल बाद भी ये मुझे इफ़ेक्ट करेगी? इस तरह के सवालों से आप खुद को बेहतर समझ सकते हैं। खुद को समझने के साथ ही आप उस सिचुएशन को भी समझेंगे कि इसके लिए मैं क्यों परेशान हूँ। ये तो इतनी बड़ी दिक्कत है ही नहीं जितनी बड़ी दिक्कत मैंने इसे बना दिया है। याद रखिए कि आप सिचुएशन के लिए नहीं बने हैं, बल्कि सिचुएशन आपके लिए बनी है। इसलिए हमेशा अपनी सिचुएशन को बड़ी समझदारी से हैंडल करने की कोशिश करिए। जितनी समझदारी आप दिखाएंगे उतना ही दिमाग आपका सुकून से रहेगा। इसी के साथ कैसी भी प्रॉब्लम आपके पास आती है उससे आपकी पहचान नहीं होती। आपकी पहचान होती है कि आपने उस दिक्कत से सामना कैसे किया है। क्या आपने उस दिक्कत को हिम्मत के साथ दूर भगाया है या फिर दिक्कत के सामने अपनी पीठ दिखा दी है? जो भी हो, प्रॉब्लम्स से ही आपकी पर्सनैलिटी निखरती है। अब बात करते हैं अगले चैप्टर की। प्रेयर और मेडिटेशन के महत्व को समझ लीजिए। लेखिका बताती हैं कि उनका बचपन एक कैथोलिक फैमिली में बीता है। बचपन से ही उनके आसपास काफ़ी ज़्यादा प्रेयर्स और अध्यात्म के ऊपर ध्यान दिया जाता था। वो बचपन से ही डेली प्रेयर करती थी। वो बताती है कि प्रेयर ने उनको इतनी शांति दी है कि वो आज के समय भी रोज़ प्रेयर करती हैं। इस अध्याय के माध्यम से लेखिका बताना चाहती हैं कि प्रेयर मेडिटेशन से आपको अंदर से शांति और सुख की प्राप्ति होती है। प्रेयर बस विश्वास का ही तरीका नहीं है, बल्कि इससे इंसान खुद की आत्मा से कनेक्ट हो पाता है। अगर आपको भी खुद के इनर सोल से मिलना है तो मेडिटेशन या फिर प्रेयर आपकी ज़रूर मदद कर सकती है। अपनी प्रार्थनाओं में मारिया अक्सर भगवान से मदद, मार्गदर्शन, आशा मांगती है। अपने लिए माफ़ी और अपने परिवार, समुदाय और देश के लिए स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि की कामना करती है। लेखिका बताती है कि प्रेयर करने से आपके फैसले लेने की क्षमता भी बढ़ती है। उदाहरण के लिए लेखिका बताती है कि प्रेयर से ही आपके आज़ादी का रास्ता भी खुलता है। इसी के साथ लेखिका ये भी बताती है कि प्रेयर को बस आप किसी भी धर्म से मत जोड़ दीजिएगा। प्रेयर का मतलब होता है खुद को एक सुप्रीम पावर से कनेक्ट करना। जब आप खुद को उस पावर से कनेक्ट करेंगे तो फिर आपको बदलाव भी खुद ही नज़र आने लगेगा। इससे आपके मन को शांति मिलेगी, दिमाग को एक नई पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अपने आप को भगवान को सौंपने का मतलब होता है कि आप कमज़ोर हो गए हो। लेकिन अगर आप प्यार पर भरोसा करते हो तो फिर आप आज़ादी का अनुभव करेंगे। ये आज़ादी आपको तभी मिलेगी जब आपके अंदर से डर मिटेगा। अब डर कैसे मिटेगा? डर खत्म करने का तरीका है कि ऊपर वाले की शक्ति को पहचानिए, उस शक्ति के प्रति खुद को न्यौछावर कर दीजिए। जब आप खुद की ज़िंदगी को उसके ऊपर छोड़ेंगे तभी तो भगवान भी आपकी मदद करने आएंगे। क्या आपने कभी किसी को नशा छोड़ते हुए देखा है? अगर देखा है तो आपने ये भी देखा होगा कि कैसे सिचुएशन जर्नी से लोगों ने फर्श से अर्श तक के सफ़र को तय किया है। मतलब साफ है कि जब आप ऊपर वाले के ऊपर ध्यान लगाओगे तब आपको शांति और सुकून अपने आप मिल जाएगा। तो अब हम इस समरी के तीसरे चैप्टर की बात करते हैं। अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी को जन्म दीजिए। इस अध्याय में लेखिका ने माँ के ऊपर भी बात की है। सबका ध्यान खींचने वाली माँ कई महिलाओं से पूछा कि क्या करती हैं वो, तो उनकी तरफ से एक सामान्य सा जवाब आता है। वो जवाब होता है कि वो बस एक माँ है।
यहाँ मतलब ये है कि लोग माँ होने को कोई काम ही नहीं समझते। इसके बाद वो अपने जीवन को अलग अलग अचीवमेंट की लिस्ट बताते हैं। इस अध्याय के माध्यम से लेखिका बताना चाहती हैं कि माँ होना भी एक फुल टाइम अचीवमेंट ही है। इससे आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी का जन्म होता है। उसी लीडरशिप की वजह से आपके अंदर एक लीडर का जन्म होता है। मेन बात यह है कि माँ होने में ही लीडरशिप है, जिसकी पूरी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेखिका यहाँ अपनी लाइफ का किस्सा शेयर करते हुए बताती है कि उन्हें अपनी माँ ने पाल पोसकर बड़ा किया है। उन्होंने देखा कि उनकी माँ के अंदर कैसी अद्भुत प्रतिभा थी। वैसी प्रतिभा किसी भी आम इंसान के अंदर मुमकिन नहीं है, वो बस एक माँ के अंदर ही हो सकती है। इसी के साथ लेखिका बताती है कि एक अच्छी माँ बहुत अच्छी लीडर भी हो सकती है। माँ की दयालुता और उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए, ये समाज के लिए एक गहर की तरह है। उसी के साथ इस किताब में लेखिका ये सवाल भी उठाया है कि क्या हो अगर हम बिजनेस को या पॉलिटिक्स को माँ के नेचर से बढ़ने दें। क्या हो अगर हम आज के दौर के पुरुषों को बोले कि वो माँ के स्वभाव से कुछ सीख कर आएं। जिस तरह माँ का रिश्ता बस माँ तक सीमित नहीं है, उसी तरह परिवार का मतलब भी बस खून के रिश्ते नहीं होते। मारिया को इस बात का एहसास तब हुआ जब उसका बेटा कॉलेज की पढ़ाई के लिए बाहर गया। कुछ दिनों तक मारिया को बहुत अकेलापन लग रहा था, लेकिन फिर मारिया ने प्रेयर किया। इसके बाद उन्होंने खुद को समझाया कि जिस तरह मेरी ममता औरों के लिए भी है, उसी तरह औरों का साथ भी मेरे लिए भी है। इसके साथ अभी भी मारिया को अकेलापन महसूस नहीं हुआ। उन्हें पता चल गया कि समाज और दोस्त भी परिवार का ही हिस्सा होते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि अपने परिवार, समाज और दोस्तों का ख्याल रखिए। अब सवाल ये उठता है कि मारिया ऐसा क्या करती थी। आपको बता दें कि बेटे के जाने के बाद मारिया हर संडे को एक डिनर का आयोजन करती थी। उस आयोजन में वो अपने खास लोगों को इनवाइट करती थी। वो अपने गेस्ट के साथ खूब सारी बातें किया करती थी। उनकी ज़िंदगी के कोनों में अब खुशियों का वास हो चुका था। इस तरह से मारिया को ये भी एहसास हुआ था कि लोगों से जुड़ाव में ही ज़िंदगी का असली रस छुपा हुआ है। अगर हमें ये सही मायने में ज़िंदगी का आनंद लेना है तो फिर हमें अपने समाज और दोस्तों से खुद को कनेक्ट करना पड़ेगा। इस कनेक्शन का ये मतलब नहीं है कि आप बस ऑनलाइन ही अपने दोस्तों से कनेक्ट रहें। इसका मतलब ये भी है कि आपको उनसे मिलने के लिए समय निकालना पड़ेगा। जब आप अपने आसपास के लोगों से मिलते हैं तो आप उनसे कई कहानियाँ शेयर करते हैं, उनकी कहानियाँ सुनते हैं। आसान शब्दों में कहें तो आप एक जिंदगी अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। अगला चैप्टर है दुख डर से आता है और डर को बहुत दिनों तक अपने पास मत रखने दीजिए। इंसान को बस अपने बच्चों से ही दूर जाने में दुख नहीं होता है, बल्कि इंसान को हर उस चीज़ से बिछड़ने में दुख होता है जिससे उसका लगाव होता है। वो भले ही कोई जगह हो या फिर कोई रिश्ता, हर चीज़ के छूट जाने का डर इंसान के अंदर बैठा हुआ है। उसी डर के कारण वो ज़िंदगी को जीना ही भूल जाता है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डर कहीं नहीं जाने वाला। डर इंसानी फितरत होती है, वो आपके साथ ही रहेगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे हैंडल कैसे करते हैं। क्या आपको डर को मैनेज करना आता है? अगर आपने डर को मैनेज कर लिया तो आपने अपने दुख को भी मैनेज कर लिया। इस अध्याय का सार यही है कि किसी के जाने का दुख मिटने में समय लगता है और ये एक पर्सनल प्रोसेस होता है, लेकिन किसी के जाने के दुख को खुद के ऊपर इतना हावी नहीं होने देना कि उससे आपकी ज़िंदगी ही खत्म हो जाए। एक सवाल यहाँ आपसे पूछा बहुत ज़रूरी है। वो सवाल ये है कि क्या इस दुनिया में सभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं? इस सवाल का जवाब है कि नहीं, इस दुनिया में कुछ चीज़ें खराब भी हैं। अब एक और सवाल खुद से करिए कि क्या आप खुश हैं? अगर इसका जवाब आपको मिले कि आप खुश नहीं हैं
तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? अगर हमारे दुखी होने का कारण बीमारी है या फिर कोई घटना है, तो हमें उसके पीछे छुपे हुए डर को भी देखने की कोशिश करनी चाहिए। आज के दौर में कुछ ऐसा होने लगा है कि हम अपने ऊपर डर को कुछ ज़्यादा ही हावी होने देते हैं। डर की शुरुआत कहाँ से होती है? कई बार तो इस डर की शुरुआत सोसाइटी से होती है। यह हालात ख़राब तब हो जाते हैं जब इस डर की शुरुआत बचपन से होने लगती है। बचपन को स्कूल में ही ग्रेड्स का डर होता है। उसके अंदर ये भी डर होता है कि अगर मैंने अच्छा नहीं किया तो मेरे साथ ये होगा। अगर आप किसी के जाने से अभी दुखी हैं और आप ओके नहीं भी हैं, तो समझ लीजिए कि इट्स ओके टू बी नॉट ओके। हमें जिंदगी में कई तरह के एक्सपीरियंस होते हैं, कई अच्छे होते हैं तो कई बहुत बुरे होते हैं। कई बार हम सफल हो जाते हैं तो कई बार हम बुरी तरह से फेल हो जाते हैं, लेकिन हर एक अनुभव से हमें सीख जरूर मिलती है। अच्छे अनुभव से खुशी और ज़्यादा मेहनत की प्रेरणा मिलती है। वहीं अगर आपको कुछ बुरा अनुभव हुआ है तो हमें सीखना चाहिए कि आगे हमें क्या नहीं करना है। इसी के साथ हमें इस बात का ख्याल भी रखना चाहिए कि ज़िंदगी में सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता है। कई ऐसे मौके आएंगे जब लोग आपको धोखा देकर चले जाएंगे। उस समय हमें खुद के साथ खड़े रहना है, खुद को हौसला देना है। गलती से भी अपने दिमाग में कभी भी किसी के लिए भी बदले की भावना नहीं आने देना है। प्रेयर करना है और सब सुप्रीम शक्ति के हाथों में सौंप देना है। याद रखना है कि उसका दरवाजे में आपको न्याय जरूर मिलेगा। इसी के साथ ये भी ध्यान रखना है कि हर दुख के दरवाजे के पीछे ही सुख खड़ा हुआ है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि हमेशा खुद की बिलीफ को चैलेंज करते रहना है। साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग मानते हैं कि इस दुनिया में सभी लोग एक ही तरह के दिमाग से कनेक्ट हैं। कार्ल जंग ये कहते हैं कि ये हम सब लोगों की गलतफहमी है कि हम सब अलग अलग हैं। उनके हिसाब से इस दुनिया में कोई एक शक्ति ही निवास कर रही है, बस शरीर अलग अलग है। आज के समय के लोग खुद को शरीर समझने लगे हैं, इसलिए वो अवसाद में भी जाते हैं और दुख भी रहते हैं। बल्कि हमें खुद को आत्मा से कनेक्ट करना चाहिए। हम शरीर बस नहीं है। शरीर तो एक बहुत छोटी चीज है जो कि आज तो हमारे पास है, लेकिन कल इसे राख हो जाना है। इसलिए अब समय आ गया है जब आप गॉड की शक्ति को पहचानेंगे। इसलिए हमें लाइफ में प्रेयर और मेडिटेशन के महत्व को समझना चाहिए। तो दोस्तों, इस समरी का कंक्लूजन यही है, जिंदगी में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक मीनिंगफुल जिंदगी को जिए। इसके लिए हमें सुप्रीम पावर के प्रति सम्मान और निष्ठा रखनी चाहिए। प्रेयर और मेडिटेशन के महत्व को समझना चाहिए। खुद को खुद से कनेक्ट करिए। अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। परिवार को बस खून के रिश्ते में मत ढूंढने दीजिए। परिवार एक बहुत ही पवित्र चीज है। परिवार हर किसी के अंदर है। देर है तो बस उसे समझने की। खुशियों को बांटते रहिए। वी बुक पर सुन रहे थे आप आई हैव बीन थिंकिंग बाय मारिया श्रीवर। ये समरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप और कौन सी समरी सुनना चाहते हैं ये भी बताएं। हम आपकी बताई गई समरी ऐड करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप कोई सवाल, सुझाव या समस्या है तो हमें बता सकते हैं। और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस समरी को शेयर करना मत भूलिए। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।